की हैं और उन दोनों के ऊपर मुझे बात करनी है। एक तो नवाज शरीफ ने की है, एक इमरान खान साहब ने की है। दोनों की बात करता हूँ, लेकिन पहले आलमी मीडिया की बात कर लें। आलमी मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है और आलमी मीडिया पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात को धांधली ज़दा इंतखाबात और मशकूक इंतखाबात करार दे रहा है। और जो यहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जिस तरीके से तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, उनको भी रिपोर्ट कर रहा है और साथ ही इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। ये दुनिया भर का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जो पाकिस्तान में मौजूद था। इंटरनेट की और मोबाइल फोन की बंदिश को भी शकूक व शुबहात की नज़र से देखा जा रहा है और ये सारी चीज़ें आलमी मीडिया रिपोर्ट होने के बाद अब आलमी सतह पर रिएक्शन आना शुरू हो गया है। रिएक्शन किस लेवल का है इसके ऊपर बाकायदा मेरे पास सारी स्टोरी मौजूद है, मुख्तलिफ अखबार से हमने उठाई है और उसको फिर हमने ट्रांसलेट किया ताकि आपके सामने हम रखें कि अमेरिका क्या कह रहा है, यूरोप क्या कह रहा है, यूरोपीय यूनियन क्या कह रहा है, यूके ने इसके बारे में क्या मौक़िफ़ अपनाया है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ अभी पूरी स्टोरी के अंदर। सबसे पहले आप अमरीकी महकमा खारजा का जो स्टेटमेंट है वो आप देख लीजिए। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं, अमेरिका इस बात का शदीद मुंतज़िर है कि मुकम्मल इंतखाबी नताइज जारी किए जाएं और वो इंतखाबी नताइज ऐसे हों जो आवाम की मर्जी की अक्कासी करते हों, यानी जिसको आवाम ने हुकूमत बनाने के लिए वोट डाले उसकी हुकूमत बननी चाहिए। इसका मतलब यह है। अमेरिका ने यह भी कहा कि अमेरिका किसी भी पाकिस्तानी सियासी जमात की जो हुकूमत बनने वाली है उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। यानी अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम की मर्जी से किसकी हुकूमत बनती है। अमेरिका ताल्लुकात और जो मुश्तरका मफादात हैं उनके लिए किसी भी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने मजीद कहा कि जो कुछ भी बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन वहाँ पे गए और जो कुछ भी वहाँ का लोकल मीडिया, मकामी मीडिया और मुबस्सरीन जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनसे अमेरिका ने यह अख़ज़ किया है कि इन इंतखाबात में इज़हार राय की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी और साथ ही साथ जो है वो लोगों को जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं थी, पुरअमन तौर पे लोगों को जमा होने की इजाज़त नहीं थी और बहुत सारी गैर ज़रूरी पाबंदियाँ पाकिस्तान में लगाई गई हैं जो नहीं लगनी चाहिए थी। हम इंतखाबात में तशद्दुद की शदीद मज़म्मत करते हैं और इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात पे अमेरिका बहुत फिक्रमंद है। मुदाखलत या धोखाधड़ी या धांधली के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। ये है जी स्टेटमेंट अमेरिका का। इसके अलावा जो यूके का स्टेटमेंट जारी हुआ है वो इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं और कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स के डेविड कैमरून, ये साबिक वज़ीर आज़म भी हैं बरतानिया के, और इन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ उसकी ट्रांसलेशन। इन्होंने कहा कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमें पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं उनकी शफाफियत के हवाले से और लोगों को इसमें हिस्सा लेने का मौका फराहम नहीं किया गया उस हवाले से, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी उस हवाले से और इंतखाबात की शफाफियत पे हमें शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बरतानिया में ये जारी किया स्टेटमेंट। और साथ ही साथ ये भी कहा कि मालूमात तक रसाई नहीं दी जा रही और कानून की हुक्मरानी समेत बुनियादी इंसानी हुकूक को बरकरार भी नहीं रखा गया, ये रखना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं जो वोट डाले जिन लोगों ने उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और बरतानिया ने भी इस बात पर जोर दिया कि फौरी तौर पर इंतखाबी नताइज जारी किए जाए और वो अवामी उमंगों की तर्जुमानी में होने चाहिए, यानी वो इंतखाबी नताइज जैसे इंतखाबात हुए हैं। इसके अलावा एक स्टेटमेंट जो है वो यूरोपीय यूनियन ने भी जारी किया है। यूरोपीय यूनियन ने पहले तो तारीफ की पाकिस्तान में इंतखाबात हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ जो सियासी जमातें हैं या सियासी किरदार हैं उनको इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, उनकी नाअहलियों के मामलात हुए और जो लोग जमा होते हैं या एहतजाज करते हैं या पुरअमन तौर पे जलसा या जुलूस करते हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से इज़हार राय की आज़ादी को मुतासर किया गया। इंटरनेट तक रसाई की पाबंदी लगाई गई, यानी इंटरनेट बंद कर दिया पाकिस्तान में और इंतखाबी अमल में शदीद मुदाखलत की गई। और ये जितने भी इल्ज़ामात हैं उसके अलावा सियासी जमातों और कारकुनों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं इन पे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है यूरोपीय यूनियन ने। यूरोपीय यूनियन के हुकाम ने मुतालबा किया है कि इंतखाबी बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट की जितनी भी रिपोर्ट की गई है इंतखाबी बेज़ाब्तियाँ उनकी बरवक्त और मुकम्मल तहकीकात को पाकिस्तान यकीनी बनाए। ये जी आपको अमेरिका का, बरतानिया का, यूरोपीय यूनियन का रद्देअमल आपके सामने आ गया है। पाकिस्तान में जो लोग मियां नवाज शरीफ के सपोर्टर थे वो भी ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने गलत काम कर दिया है और उन्हें हरगिज़ ये नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके से धांधली के साथ मियां साहब इलेक्शन जीते हैं ये उन्हें ज़ेब नहीं देता। मिसाल के तौर पर मोहम्मद ज़ुबैर PMLN से उनका ताल्लुक और गवर्नर रह चुके हैं सिंध के PMLN की जानिब से भी हाल ही में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK और पंजाब असम्बलियों की कौमी असम्बली की नशिस्तों पर बरतरी हासिल कर ली है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में बरतरी हासिल कर ली है। अब मुस्लिम लीग नून के पास हुकूमत करने का कोई इखलाकी इख्तियार नहीं बचा। जो तलत हुसैन है वो भी कह रहे हैं बहुत ऑकवर्ड है, मियां नवाज शरीफ ने जो विक्ट्री स्पीच की है उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, उनकी बनती भी नहीं थी। अब नवाज शरीफ ने कहा क्या रही आप सुन लीजिए। ये बातें जो नवाज शरीफ ने की है इनको आपने याद रखना है क्योंकि इसके बाद बहुत सारे वीलॉग इन्हीं बातों के ऊपर होंगे और ये सियासत इन बातों पर घूमेगी। मियां साहब ने कुछ इशारे दिए अपनी बातचीत में, तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी नेगेटिव थी कल भी और आज भी। मियां नवाज शरीफ जाली खुश होने का दिखावा कर रहे थे, उनकी साहबजादी या बाकी लोग। एक्चुअली जो खुश था वो शहबाज शरीफ साहब खुश थे कुछ हद तक, और जो मियां साहब के आसपास लोग मौजूद थे दे वर नॉट हैप्पी, लग रहा था कि वो परेशान है। मियां साहब खुद भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की उसमें एक तो उन्होंने दावा कर दिया कि मुस्लिम लीग नून इन इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। जिस वक्त मियां साहब ये स्पीच कर रहे थे उस वक्त इंतखाबात को लगभग इंतखाबी अमल मुकम्मल हुए, गिनती शुरू हुए, वो 30 घंटे के करीब गुजर चुके थे, यानी 26-27 घंटे तो डेफिनेटली गुजर चुके थे जब मियां साहब ने तकरीर की। तो 26-27 घंटे के बाद जो मियां साहब की तकरीर आई
उसमें भी मियां साहब उस वक्त तक 60 नशिस्तों पे सिर्फ आगे थे, 60 नशिस्तों पे। और वो क्लेम कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरे हैं। नंबर गेम अभी मैं आपको बताता हूँ कौन है सबसे बड़ी जमात। साथ ही साथ मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें मैंडेट मिला है, दूसरी पार्टियां आए और मिलकर एक हुकूमत बनाते हैं, पाकिस्तान को इस भंवर से हम निकालेंगे। हम इस बात के मुताबिक नहीं हो सकते कि बार बार इस मुल्क में इंतखाबात करवाएं। ये अब आप याद रखिएगा बात, ये मियां साहब को इस बात का खदशा है कि पाकिस्तान में दोबारा इंतखाबात होंगे और जल्दी होंगे, क्योंकि जो सेटअप ये बनाने जा रहे हैं जबरदस्ती वो चल नहीं सकता और ना दुनिया उसे तस्लीम करेगी, ना पाकिस्तान के अंदर ना पाकिस्तान से बाहर। ये मियां साहब का जुमला उनके खौफ की अक्कासी कर रहा है कि बार बार इंतखाबात हम नहीं करवा सकते। मियां साहब कह रहे हैं कि इस्तेहकाम के लिए 10 साल चाहिए। यानी अब वो जिनसे उनका वादा हुआ, वईद हुए, जिनके साथ मियां साहब के मुनासिब हैं, मियां साहब उन्हें ये कह रहे हैं कि लंदन से भी जब मियां साहब आए तो बड़े ख्वाब उन्होंने देख लिए थे, वो पूरे नहीं हुए। अब वो नया ख्वाब देख रहे हैं 10 साल तो हमें दें कम से कम, ताकि हम मुल्क के मसाइल ठीक करें। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। उन्हें आइडिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी हार नहीं मानेगी। वो अपनी जिन सीटों पर उनको जबरदस्ती हराया गया वो इस फाइट पे फाइट बैक करेंगे, और वो लीगल फाइट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे पुरअमन, और वो आवाज उठाएंगे और वो कोशिश करेंगे कि जो सीटें उनसे छीनी गई हैं वो उन्हें वापस मिल जाएं। तो ऐसे में मियां साहब बहुत डिफेंसिव हुए। उन्होंने कहा मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, सब मिलजुल कर बैठ जाते हैं। साथ ही मियां साहब ने अपने मुमकिन इत्तेहादियों के नाम भी बता दिए। MQM मियां साहब की इत्तेहादी होगी, पीपल्स पार्टी मियां साहब की इत्तेहादी होगी, और जमीयत उलमा इस्लाम मियां साहब की इत्तेहादी होगी, और मियां साहब की अपनी जमात। 4 जमातें बड़े इत्तेहादी मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। बलूचिस्तान से भी कुछ लोगों को मियां साहब शामिल कर सकते हैं। अब जरा आप गौर कीजिए कि इन्होंने पिछले दिनों एक दूसरे का किया क्या है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले मियां साहब की बात सुन लें। एक और क्लेम किया मियां साहब ने। नवाज शरीफ कहते हैं कि सियासत इबादत समझकर करें और आवाम की मुश्किलात के हल के लिए काम करें। बात यह है कि आप चोरी का पैसा वाले इकट्ठा करें और उसको फिर आप सदका और खैरात में इस्तेमाल करें, तो आपका सदका और खैरात जो है वो कबूल हो जाएगा। यानी आप चोरी करें, डकैती मारें, लूट मार करें और लोगों से पैसा छीन कर ले आए, उसको इकट्ठा कर लें, लोगों का हक मार के पैसा इकट्ठा कर लें, और फिर उस पैसे से आप सदकात और खैरात करें, तो आपको लगता है कि आपको सवाब मिल रहा है। तो मियां साहब आप चोरी करके हुकूमत बना रहे हैं, चोरी करके हुकूमत में आ रहे हैं, डकैती मारी है आपने आवाम के मैंडेट पे, लोगों ने आपको वोट नहीं डाला, आप 20-25 सीटों से ऊपर कभी भी नहीं जा सकते थे जो आपके हालात थे। ऐसी सूरत हाल में जब दर्जनों सीटें आपने छीन कर ली हैं जबरदस्ती जोर लगा के, सिलेक्टेड बन के, तो चोरी करके जो हुकूमत आप लेकर आ रहे हैं, तो इबादत समझ के आप खिदमत कैसे करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे मियां साहब, क्योंकि आप बदनीयती के साथ आए हैं, तो आपका काम भी वैसे ही रहेगा और ये आने वाले दिनों में नजर आ जाएगा सबको। अब आज इमरान खान साहब ने विक्ट्री स्पीच किया, नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच किया, इसको ऑकवर्ड करार दिया था, तो सैन ने भी, बाकी लोगों ने भी, और साफी भी कह रहे हैं 60 सीटों के साथ कौन सी विक्ट्री स्पीच होती है? ये तो मियां साहब ने अपने साथ ज्यादती की है और पाकिस्तानी सियासी तारीख के अंदर एक और गंद मार दिया है मियां नवाज शरीफ साहब ने। सिर्फ मियां साहब को इस बात का जोम है कि उनको सीटें और दिलवा दी जाएंगी और उससे वो हुकूमत बना लेंगे। ऐसा लगता नहीं है कि मियां साहब हुकूमत बना के भी इंजॉय कर पाएंगे। अब आगे इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने क्लियरली कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली की 170 से ज्यादा नशिस्तें जीतकर 2 दहाई अक्सरियत हासिल कर लिया है। ये बात इमरान खान साहब ने उस वक्त कही जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 95 के करीब सीटें जीत चुकी थी, 95 जीत चुकी थी, लेकिन उन्होंने 170 से ज्यादा का क्लेम किया है। मियां नवाज शरीफ ने तो बिल्कुल 60 के ऊपर कर दिया था, इमरान खान ने 70 से 170 से ज्यादा का क्लेम किया, और वो फॉर्म 45 के मुताबिक है। इमरान खान साहब ने कहा कि अच्छा, ये जो उनका खिताब है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से, यानी कंप्यूटर के अंदर वो वॉइस इमरान खान साहब की पहचान लेता है, फिर कोई और बोलता है तो वो उसी वॉइस के अंदर कंप्यूटर आगे से बोलता है। तो अल्फाज इमरान खान साहब के हैं, बोल कोई और रहा है, और लहजा और आवाज कंप्यूटर इमरान खान की आवाज में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी की आवाज निकालने के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करना। लहजा थोड़ा सा मुख्तलिफ था, लेकिन इमरान खान साहब की लग रही थी। बहरहाल इमरान खान साहब ने इस वीडियो में जो कहा, उनके अकाउंट से शेयर की गई, ट्विटर का उनका अकाउंट है, और उन्होंने कहा कि पीटीआई कौमी असेंबली की 170 से ज्यादा नशिस्तें जीतकर 2 दहाई अक्सरियत हासिल कर चुकी है। आपने, यानी पूरी कौम ने हमें वोट देकर पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत की बुनियाद रखी है। मैं आप सबको 2024 के इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मुझे पूरा यकीन था कि आप सब वोट डालने के लिए बाहर आएंगे। बड़े पैमाने पर टर्न आउट ने सबको हैरान कर दिया और आपने मेरा मान रखा है। इमरान खान ने कहा कि आपके वोटों की वजह से लंदन प्लान नाकाम हो गया। लंदन प्लान ये था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो फुल फ्लैज हुकूमत बनाएंगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, तो वो तो नहीं हो सका। अब नवाज शरीफ साहब को बैसाखियों पर खड़ा होना पड़ेगा। नवाज शरीफ ने कम से कम 30 हल्कों में पीछे होने के बावजूद फतह की तकरीर की है। पाकिस्तान में कोई भी इस तकरीर को कबूल नहीं करेगा, हत्ता कि आलमी मीडिया भी इसके खिलाफ लिख रहा है। इमरान खान ने कहा कि आजाद जराये से यह बात सामने आई है कि हम धांधली शुरू होने से पहले 150 हल्कों में जीत रहे थे, जबकि फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार कौमी असेंबली की कुल 265 से 170 नशिस्तें जीत चुके हैं। अच्छा, ये 179 का फिगर मैंने आपको बताया था, तो ये 70 से 80 के बीच की फिगर बनता है ऑलमोस्ट। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 दहाई अक्सरियत में वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली है। ये इमरान खान साहब का दावा है। अभी उन्होंने हुकूमत बनाने का ऐलान नहीं किया। ये विक्ट्री स्पीच थी और वेल डिजर्व विक्ट्री स्पीच थी इमरान खान साहब की। उसकी वजह क्या है? कोई सहूलत उन्हें मैसर नहीं है, वो जेल के अंदर बंद है, पार्टी के आम रहनुमा जेल के अंदर बंद है, 18,000 कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, पार्टी से आम तरीन लोग या तो गिरफ्तार है या उनको भगा दिया गया है या उनको पार्टी से छुड़वा दिया गया है। बहुत सारे लोग रूपोश हैं, एक भी जलसा नहीं कर पाए, एक भी जुलूस नहीं कर पाए, रैलियां नहीं निकाल पाए, बैनर नहीं लगा पाए, पोस्टर नहीं लगा पाए, कंपेन नहीं कर पाए, लोगों के दरवाजों पे नहीं जा पाए, किसी जगह पे कोई मूवमेंट नहीं कर पाए। इसके अलावा हत्ता के जो इलेक्शन वाले दिन कैंप्स लगते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के,
अपने कैंप्स तक नहीं लगा पाए। इस सारी सूरत हाल के बाद छापों का सामना कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे मुकदमात हो रहे हैं, इंतखाबी निशान भी छीन लिया है, अदालती फैसले लगातार खिलाफ आ रहे हैं, 31 साल की मजबूरी तौर पर सजा हो गई है। इन सारी चीजों के बावजूद अगर एक आदमी पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत ले जाता है फॉर्म 45 के मुताबिक, तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब है कि वो विक्टिम स्पीच कर सकता है, और अगर किसी की बनती थी तो इमरान खान की बनती थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त एक दो राय पे खड़ी है कि इस मामले को आगे कैसे बढ़ाना है। सबसे पहले तो तमाम उम्मीदवार जिनको पता चला कि उनके साथ धांधली हो गई है, उन सबको तमाम कानूनी रास्ते लेने पड़ेंगे। यानी जहां जहां पे शिकायत करनी होती है, हर शिकायत करनी पड़ेगी, हर फोरम पे जाना पड़ेगा, ताकि किसी जगह पे ये ना कहा जाए कि आपने शिकायत क्यों नहीं की थी, या आपने कानून से रुजू क्यों नहीं किया था, या आपने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त क्यों नहीं दी, या आप अदालत में क्यों नहीं गए। वो जितने भी प्रोसेस है वो करने होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्या करेगी, इसमें मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जान से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो इनकी मीटिंग हो रही है इंटरनल, मैं उसके हवाले से आपको बता रहा हूँ। कुछ लोगों ने ये तजवीज़ दी है कि सबको कहा जाए कि इस्लामाबाद की जानिब बात करें, सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएं और इंसाफ मांगें, और इसके ऊपर एक कमीशन बनवाएं, व्हाइट पेपर जारी करें, और इन सारे हल्कों को खुलवाएं फौरी तौर पे, और यहाँ पे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और ये हल्के वापस लिए जाएं PMLN से। एक तो ये है। और दूसरी तजवीज़ ये है कि इसके अंदर हमें टाइम फ्रेम भी देना चाहिए कि इतने दिनों के अंदर आप ये कर दें। आलमी मीडिया को भी इस सारी सूरत में बताना चाहिए, जो आलमी मुबस्सरीन मौजूद हैं उनको भी बताना चाहिए, हर फोरम के ऊपर इस धांधली को बेनकाब करना चाहिए। ये अब PTI के अंदर मुख्तलिफ तजावीज़ आ रही हैं, एक दो दिन में ये इनको एक आधे दिन में फाइनल कर लेंगे इन चीज़ों को। लेकिन असल जो मामला है वो इमरान खान साहब तय करेंगे। जब पार्टी के रहनुमा इमरान खान साहब से बिलमुशाफा मिलकर उनके साथ सारी सिचुएशन शेयर करेंगे, तो तब जो इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब की तरफ से निकलेगी, या इमरान खान साहब जो कहेंगे जेल में बैठ के, वही होगा और वही आगे बढ़ाएगा इस मामले को, इलेक्शन वाले को। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक आदमी जिसको रेड लाइन जिस पे लगाई गई थी, जिसके ऊपर क्रॉस लगाया गया था, जिसको माइनस किया गया था, आज सारे वो जेल में पड़े हुए आदमी की तरफ देख रहे हैं, और सारे ये सोच रहे हैं कि वो अब क्या करेगा और वो अब क्या कहेगा। कितना ज्यादा रेलिवेंट हो गया वो आदमी, यानी माइनस करते करते उसको कई गुना प्लस कर दिया गया। ये है पाकिस्तान, और ये है पाकिस्तान की आवाम, जिन्होंने अपनी वोट की ताकत से बड़े बड़े मंसूबे खाक में मिला दिए। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा। कुछ चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।